नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक हैं। 1 मार्च की सुबह एक बार फिर उन्होंने ये बात साबित कर दी। प्रधान सेवक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे तो उनका अंदाज सेवक वाला ही था। आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। अब जनता को टीके लगाए जा रहे हैं और जैसे ही जनता की बारी आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे आकर सबसे पहले वैक्सीनेशन किया। वो सुबह सुबह ही एम्स पहुंच गए ताकि उनकी वजह से जनता को परेशानी ना हो। वीआईपी मूवमेंट की वजह से ना कोई ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, ना ही वाहन को रोका गया। प्रधानमंत्री को कोरोना का टीका लगाने वाली पुद्दुचेरी की नर्स थोड़ा नर्वस जरूर थी, लेकिन मोदी ने उनके चेहरे पर भी मुस्कान लाने वाली ऐसी बात कही कि सब खिलखिलाकर हंस पड़े। पीएम मोदी ने दिया देश को भरोसा। जननायक प्रधानमंत्री का प्रधान सेवक अंदाज। मोदी का स्वदेशी प्रेम। आपदा में भी राजनीतिक अवसर ढूंढने वालों के लिए नजीर है ये तस्वीर। ये महज एक तस्वीर नहीं बल्कि वैक्सीन पर भ्रमबाजी करने वालों को जवाब है। ये उन लोगों को जवाब है जिन्होंने भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। इन तस्वीरों के मायने इससे भी कहीं आगे हैं। 1 मार्च को कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई। देश के सबसे अहम पद पर बैठे पीएम की यही शालीनता और सादगी है कि जनता के लिए जब टीकाकरण केंद्रों के द्वार खुले तो जनसेवक ने तभी टीका लगवाया। प्रधानमंत्री 1 मार्च का सूरज उगने से पहले ही नई दिल्ली के एम्स पहुंच गए। 1 मार्च की सुबह पीएम मोदी के एम्स में टीका लगाने का कार्यक्रम बना। तय कार्यक्रम के मुताबिक वो एक आम इंसान की तरह एम्स पहुंचे। जाहिर सी बात है कि जब वहां के स्टाफ ने ये सब देखा तो उन्हें ये एहसास हो गया कि देश के सबसे महत्वपूर्ण शख्स को वह टीका लगाने जा रहे हैं। माहौल थोड़ा सा भारी हो गया। पीएम मोदी स्थिति भाप गए और इस बीच टीका लगवाने के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि पूरा स्टाफ खिलखिलाकर हंस उठा। माहौल थोड़ा हल्का हो गया। सफेद कुर्ता पजामा, शॉल और असमिया गमछा पहने प्रधानमंत्री टीका लगवाने पहुंचे तो नर्सों से बातचीत शुरू कर दी। प्रधानमंत्री ने नर्सों के नाम, कहां की रहने वाली हैं, ये सब पूछा और इसके बाद मजाकिया अंदाज में कहा, क्या आप पशुओं को लगाने वाली सुई का इस्तेमाल करने वाली हैं? नर्स ने इस पर जवाब दिया कि नहीं, लेकिन नर्स को यह बात समझ नहीं आई कि प्रधानमंत्री ने सवाल क्यों किया। इसलिए मोदी ने कहा कि देश में नेताओं को मोटी चमड़ी वाला कहा जाता है, तो कहीं आप मोटी सुई का प्रयोग तो नहीं करने वाली हैं? मोदी की इस बात पर टीका लगाने वाला स्टाफ हंस पड़ा और माहौल एकदम हल्का हो गया। इसके बाद उनको टीका लगाया गया। बाह में सुई और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए पीएम ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। एक डोज से मोदी ने 10 संदेश दिए हैं। पहला यह कि जनता की तरह नंबर का इंतजार किया। चाहते तो वो घर में भी टीका लगवा सकते थे, लेकिन एम्स जाकर टीका लगवाया। तीसरा यह कि उन्होंने वीआईपी मूवमेंट का ध्यान रखते हुए सुबह का वक्त चुना और ट्रैफिक पर असर नहीं पड़ने दिया। चौथा यह कि लोकल वैक्सीन के लिए देश को वोकल होने का संदेश दिया। पांचवा कि दुनिया को संदेश दिया कि भारत वैक्सीन के मामले में आत्मनिर्भर है। छठा संदेश उन भ्रमबाजों को दिया जो वैक्सीन पर भ्रम फैला रहे हैं। सातवां संदेश
बीजेपी नेताओं को दिया कि वो अपने क्षेत्र में जाकर टीका लगवाएं ताकि जनता का भरोसा जाग सके। सिर्फ इतना ही नहीं, इन तस्वीरों में पीएम मोदी ने पूरे देश को एकता का संदेश दिया। टीका केंद्र पर पहुंचे प्रधानमंत्री असम के पारंपरिक अंग वस्त्र बिहू गमछे में नजर आए। प्रधानमंत्री को टीका लगाने वाली नर्स का नाम पी निवेदा है और वो पुदुचेरी की रहने वाली हैं। टीका लगाने वाले स्टाफ में केरल की नर्स रोसम्मा अनिल भी मौजूद रहीं। मोदी को सुबह 6:25 पर कोरोना वैक्सीन लगी। मैं पौंडीचेरी से बिलोंग करती हूँ। एम्स में 3 साल से काम कर रही हूँ। अभी आज सुबह पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फिलहाल, तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। तो और पूछताछ की है सर हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से। और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। My name is Rosamma Anil. I belongs to Kerala. Just very nice. Sir also is very comfortable. भारत ने जब कोरोना वैक्सीन तैयार करने का ऐलान किया तो विरोध की राजनीति करने वालों ने इस उपलब्धि का विरोध ही किया था। कहने वालों ने यहां तक कहा था कि इस वैक्सीन को लगवाने से बहुत खतरा है, लेकिन मोदी की एक तस्वीर ने न सिर्फ भारत को भरोसा दिलाया बल्कि वोकल फॉर लोकल के मंत्र को भी आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई गई। 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी और यह स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को सीधा जवाब है। भ्रम फैलाने वाले देख लें कि भारत की क्षमताओं में मोदी का कितना भरोसा है। जो भारत में ही बनी है कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक की है, उसको चुना और वो ही वैक्सीन लगाई। वो एक और बड़ा देश के लिए संदेश है कि मेड इन इंडिया, जो ट्रूली मेड इन इंडिया वैक्सीन है, वो उन्होंने चुनी। वैक्सीन हेजिटेंसी भी लोगों में दूर हो, सारे देश के लोगों को कॉन्फिडेंस भी आए वैक्सीन के प्रति, और स्वयं उसके लिए अगर कोई मान लो कोई कहता है कि ये खतरनाक है या ये वैक्सीन जो है इसमें कमी है, तो प्रधानमंत्री जी ने खुद उसको लेकर सारे देश को एक बड़ा पवित्र संदेश दिया है। और मैं समझता हूँ कि सारे देश के लोग जब आगे बढ़कर जिस ग्रुप को अब वैक्सीन मिलना है वो आएंगे, तो कोविड के खिलाफ जंग में जो हमें पहले ही उनके नेतृत्व में अभूतपूर्व सफलता मिल रही है, उसमें और ज्यादा सफलता में 4 चांद लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नेताओं से कहा था कि नंबर आने पर ही वैक्सीन लगवाएं, और प्रधानमंत्री ने अपना नंबर आने पर वैक्सीन लगवाई, वो भी आम आदमी की तरह। प्रधानमंत्री सवेरे सवेरे ही एम्स पहुंच गए। ये कदम इसलिए ताकि उनके काफिले की वजह से कोई ट्रैफिक रूट न बदलना पड़े और लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। खास बात यह कि उनके काफिले की वजह से किसी वाहन को रोका भी नहीं गया। प्रधानमंत्री की गाड़ी खाली सड़क पर चली और उनके काफिले के पास से गुजरने वाले इस ऑटो तक को नहीं रोका गया। यानी पूरी तरह कॉमन मैन की तरह ट्रैफिक प्लान रहा। कोई भी सरकार हो, मुख्यमंत्रियों से दर्जनों बार बात की और उन्होंने क्या निर्णय किया? सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को लगेगा टीका, यानी डॉक्टर्स को, नर्सेज को, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस ड्राइवर, पुलिसकर्मी, और हम लोग का नंबर उसके बाद आएगा। और जब वो नंबर आया तो अपने आप एम्स सरकारी अस्पताल में गए सुबह 7 बजे बिना किसी को विघ्न डाले। तो ये हमारे प्रधानमंत्री की जो सोच है, उससे देश में एक नई प्रेरणा और एक नई स्फूर्ति आती है। उन्होंने प्राथमिकता दी उन कोरोना वॉरियर्स को, उन लोगों को जिनको कि इसकी जरूरत थी, चाहे वो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर रहे हों, चाहे सफाई कर्मचारी रहे हों, चाहे और भी जो लोग फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स थे, उनको हुआ, गरीबों को हुआ। उसके बाद जो है वो जिनकी पारी आई, उस पारी के प्रोटोकॉल के साथ प्रधानमंत्री जी ने भी वैक्सीनेशन कराया। और ये सामान्य सी घटना नहीं है कि प्रधानमंत्री जी भी पारी के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हों। वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को तो मोदी ने जवाब दिया ही है। साथ ही कोरोना वैक्सीन के डर के खिलाफ पीएम मोदी ने देश के मन में भरोसा भी जगाया है। प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया और वो वैक्सीन लगवाई जिसको लेकर बहुत सारे प्रश्न कांग्रेस के नेता या विपक्षी नेताओं ने लगाए थे। आज दूध का दूध और पानी का पानी सामने आया है। प्रधानमंत्री जी ने ये स्थापित किया है कि वो देश के सबसे पहले
जन सेवक हैं और इसी सब बातों को लेकर मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दूंगा, इस देश के वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा। प्रधानमंत्री ने जनता की तरह अपनी बारी का इंतजार करने के बाद ही वैक्सीन लगवाई है। साथ ही सभी नेता मंत्रियों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी मंत्रियों और बीजेपी सांसदों को निर्देश दिया गया है कि अपने ही क्षेत्र में जाकर वैक्सीन लगवाएं, ताकि लोगों के मन में भ्रम के खिलाफ भरोसा पैदा हो सके। साथ ही कहा गया है कि सरकार के मंत्री और बीजेपी के सांसद मुफ्त में वैक्सीन न लगवाएं, वैक्सीन की कीमत देकर ही टीका लगवाएं। सभी लोगों से अपील किए हैं कि वो टीके लगवाएं। उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों में उसका निर्धारित भी हो गया है, शुल्क भी निर्धारित हो गया है। तो पहले जिस प्रकार से लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे विपक्ष के लोग, उसको उन्होंने तोड़ा। 250 रुपये में वो टीका लगेगा, लेकिन अन्य जगहों पर मुफ्त के टीके लग भी रहे हैं, बुजुर्गों के लिए भी है। अब हम लोग भी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो ही आएगी तुरंत जाकर के टीके लगवाएंगे। दुनिया में जब कोरोना फैला था तब विशेषज्ञों ने आशंका जताई थी कि वायरस भारत में फैला तो बहुत बुरा हाल होगा, लेकिन इस लड़ाई में भारत ने साबित कर दिया कि वो दुनिया के बड़े विकसित देशों से ज्यादा बेहतर काम करके दिखा सकता है। WHO सहित विश्व बिरादरी की कई संस्थाएं कोरोना से लड़ाई में भारत की तारीफ कर चुकी हैं। भारत की वैक्सीन कोरोना से विजय का प्रतीक है। 2 वैक्सीन बनाकर भारत के वैज्ञानिकों ने मजबूत वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन किया है। साथ ही विश्व समुदाय में आत्मनिर्भर भारत की छवि भी मजबूत हुई है। कई देशों को वैक्सीन की मदद देकर भारत साबित कर चुका है कि वो पूरी दुनिया में शांति और कल्याण चाहता है। यही वजह है कि विपक्ष भी कोरोना से इस जंग में मोदी की तारीफ कर रहा है और वैक्सीन लगवाने की तैयारी भी कर रहा है। मैं तो देखो वैक्सीन मैं लूँगा, उससे कोई मुझे ये नहीं है, क्योंकि मेरे घर में तो 2-3 लोग लिए, मैंने कहा, और वो भी 1 महीना पहला लिए। इस समय कम से कम दुनिया में वैक्सीन के अलावा कोई और चारा दिखता नहीं है। ठीक है, हम लोग मन में कुछ भी कह लें और व्यक्तिगत रूप में कोई लगाना चाहे नहीं लगाना चाहे वो अलग बात है। और जब सरकारें इसको हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक अभियान की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें जो सरकार ने किया वो ठीक किया है। प्रधानमंत्री नहीं बल्कि इनको आग्रह करना चाहिए। 1-2 CMs भी इसमें आए और लोग आए। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ बाह में ही इंजेक्शन नहीं लगवाया है, बल्कि देश की बाह में भरोसे का इंजेक्शन भी दिया है। और इसी के साथ ही एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हाईवे पर बेखौफ होकर जम्मू से कश्मीर जा रहा डेथ टैंकर। साथ ही आपकी बार अभी से गर्मी का प्रचंड प्रहार क्यों, साथ ही क्या पर्यावरण में कोई भारी तबाही या गड़बड़ी होने वाली है। ये दोनों अहम खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद।